अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए वाइटनिंग फार्मूला क्रीम लेकर आई हूँ, जिससे आपकी स्किन जो है वो ब्राइट होगी, वाइट होगी और चांद जैसा चमकदार भी होगी। इंस्टाग्राम पे कुछ ख़वातीन हैं जो मेरी फॉलोअर्स हैं, उन्होंने मुझे कमेंट्स किए हैं और उन्होंने मुझसे ये कहा है कि आप जो है ना सिर्फ क्रीम के हवाले से हमसे बात करती हैं, तो आप कुछ रूटीन बताएं, अपनी भी डेली रूटीन बताएं, आप क्या यूज़ करती हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि अभी तो मैंने स्टार्ट की है, तो इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी ज़िंदगी की आपको रूटीन बताऊँगी कि मैं क्या यूज़ करती हुई आई हूँ, क्या करती हूँ। जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ वही मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो चलें, आज मैं आपको अपने बचपन की कुछ ऐसी रूटीन बताती हूँ, क्रीम के हवाले से, वाइटनिंग या फार्मूला के हवाले से, जो मैं ख़ुद इस्तेमाल करती थी और मैं आज आपसे भी शेयर करूँगी कि जब मैं 14 साल की थी तो मुझे मेरी एक आंटी थी और मुझे ना रंग ब्राइट करने का, वाइट करने का बड़ा ही शौक़ था। मैं चाहती थी कि जो है ना मैं बहुत वाइट हूँ। देखिए, मैं साफ़ थी लेकिन मुझे क्रेज़ था कि मैं और ज़्यादा वाइट हूँ। हर किसी को कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ एम होता है कि बस उसे कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ ऐसा करना है। तो मेरी जो पैशन थी ना, वो बस मुझे वाइट होने का बहुत शौक़ था। उस ज़माने में आई थिंक मुझे नहीं पता था कि कुछ चीज़ें अवेलेबल होती हैं या इंजेक्शन, और वो मुझे नहीं, उस वक़्त मैं छोटी थी, मुझे नहीं पता था। तो मुझे मैं फ्लैट पे रहती थी, तो मैं, हमारी फ्लैट की आंटी थी, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनके घर से जाती थी, तो मैंने उनसे ऐसे डिस्कस की कि हाँ मुझे तो बहुत शौक़ है ना, मुझे गोरा होने का। तो आंटी ने मुझसे कहा कि अच्छा, तुम्हें गोरा होने का शौक़ है, तो चलो मैं तुम्हें एक फार्मूला क्रीम बताती हूँ। वो खुद एक ब्यूटिशियन रह चुकी थी, लेकिन वो फ़िलहाल हाउसवाइफ थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि 1 स्टेलमेल, 2 आर्ची और 1 फेयर एंड लवली, 1 बेटनावेट, ये जो है ना आप क्रीम में सब सारी चीज़ों को मिक्स करें और गर्मियों में जो है ना वो वाइटनिंग कैप्सूल पाउडर वाली यूज़ करें और सर्दियों में जो है विटामिन ई के कैप्सूल्स यूज़ करें। तो ठीक है, तो फिर मैंने कहा अच्छा, तो फिर मैंने जो है ना फिर ये फार्मूला बनाया और मैंने यूज़ किया। तो काफ़ी, देखिए, लोग कहते हैं कि आपकी स्किन जो है फार्मूला क्रीम जो है वो आपकी स्किन को ख़राब कर देती है, तो मैं ख़ुद ये कहूँगी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप उसे बहुत तरीके से इस्तेमाल करें और तो फिर आपकी स्किन कभी डैमेज नहीं होती। अगर आप किसी उसे चीज़ को बिल्कुल बेतरतीब यूज़ करेंगे या उसके बारे में आपको पता नहीं है और आप उसे यूज़ कर रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है आपकी चीज़ें जो है ना, फिर आपकी स्किन भी डैमेज होगी और आपकी चीज़ें भी जो है ना वो फिर आपके एक्ने, पिंपल्स और जो है ना आपकी स्किन जो है ना वो रेड रेड सी हो जाती है। तो मैंने हमेशा इसे जो है नाइट में यूज़ किया है और हमें ये 15 दिन के बाद रिज़ल्ट देता है। ठीक है, इसको रेगुलर 15 दिन तक लगाना है। 1 वीक जो है ना उसे आपको लेप की सूरत पे लगानी है। उसके बाद 1 वीक के बाद जो है ना फिर आप नॉर्मल जैसे फाइनल भी लगाते हैं इसी तरीके से आप अपनी स्किन को इसे मॉइस्चराइज़ कर लीजिएगा और फिर आप नाइट में सो जाएँ। सुबह मॉर्निंग में उठकर लाज़मी आप इसे फेस अच्छे से वाइटनिंग किसी फेस वॉश से आप इसे जो है ना आप रिमूव करें, फेस वॉश करें और फिर आप कोई फेयर एंड लवली, उस वक़्त तो टोनर वगैरह के बारे में मुझे नहीं पता था, उस वक़्त इतनी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, तो मैं फेयर एंड लवली यूज़ करती थी। तो मैं सुबह उठ के फेयर एंड लवली लगाती थी, फिर मैं स्कूल चली जाती थी। तो फिर बस यही मेरी रूटीन थी और कभी मुझे तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी बहुत टाइम तक मैंने यूज़ किया है। और अमूमन ये वाली बात भी आती है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अमूमन ये वाली बात आती है कि क्रीम यूज़ करके छोड़ने के बाद आपका जो स्किन है वो फिर ब्लैक होने लग जाता है और तो आपकी टैनिंग आनी शुरू हो जाती है। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर एक आप कोई वाइटनिंग फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता और मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। अब अदर मुझे नहीं पता कि लोगों के साथ ऐसा होता है या नहीं। तो ये जो है फार्मूला, ये 14 साल की बच्चियाँ से लेकर और जितनी उम्र की ख़वातीन हैं वो सब इसे यूज़ कर सकते हैं। बॉयज़ एंड गर्ल्स सब यूज़ कर सकते हैं। मैं हमेशा यही कहूँगी 15 दिन के बाद रिज़ल्ट आपको देना है, आ जाएगा आपके, मतलब 15 दिन के बाद ही रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा। और ज़्यादा परेशान नहीं होएं। अगर आपकी स्किन जो है ना बहुत वाइट होने लग गई है, ऐसा लगता है कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा वाइट हो रही है, तो फिर आप इसे गैप दे दें, स्किप करें। स्किप ऐसे करें कि आप वीक में सिर्फ 2 टाइम इसे यूज़ करें।
फिर इस तरीके से आपकी सी चीज़ें जो है ना वो फिर कवर भी रहती हैं, आपकी स्किन भी डैमेज नहीं होते, कुछ भी नहीं होता। फिर इसी तरीके से जो है ना आप अपने फ़ॉर्मूला क्रीम को मैंने अच्छे हमेशा से जो है ना आपसे ये अपनी कहा स्किन है पे कि यूज़ फार्मूला कर सकते क्रीम्स हैं। जो होती हैं वो रंग को ब्राइट करती है। स्किन में जो शाइन आती है ना वो आपके ज़्यादा पानी के इस्तेमाल से, ज़्यादा फ्रूट इस्तेमाल से, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है वो अच्छे डाइट आप लेंगी तो उससे जो है ना आपकी स्किन में जो है ना एक कोरियन ग्लास स्किन जो कहते हैं वो शाइन आने लग जाएगी। देखिए क्रीम अपनी जगह है, आपने डेली आपके जो रूटीन में आपको अपने पानी, अपने फ्रूट, अपने जूस और अपने खाने-पीने की चीज़ों के काफ़ी आपको जो है ना केयर करनी पड़ेगी। तब जाके एक अच्छी क्रीम जो है ना आपकी स्किन को जो है ना वो बहुत अच्छी चीज़ों मतलब क्रीम जो है वो अच्छी प्रोवाइड करती है आपकी स्किन और को। एक चीज़ ये है कि बेकरी आइटम्स जो होते हैं आपके, तो उससे आपको थोड़ा अवॉइड करना है। तेल की चीज़ें पकी हुई वो नहीं खानी है, क्योंकि उससे आप ज़्यादा इस्तेमाल अगर करेंगे बर्गर और समोसा ये वो, तो उससे जो है ना आपकी स्किन में जो है ना फिर वो पिंपल्स निकलने शुरू होंगे। फिर आप कहेंगे कि ये तो हमें ऐसा बताती हैं और ये तो हमारा तो निकल रहा है, पिंपल्स हो रहे हैं हमें। तो भैया मैं तो पहले ही बता चुकी हूँ कि आप ऐसा चीज़ें यूज़ ना करें जिससे जो है ना आपके पिंपल्स हों। और सारी चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया है कि भाई ये यूज़ करनी है, ये यूज़ नहीं करनी है, ये खाना है, वो नहीं खाना है। तो भाई आप अपनी अच्छी स्किन चाहती हैं तो अच्छे खुराक का इस्तेमाल आपके हाथ में, कि आप अपनी अच्छी स्किन अगर आप जो मुझसे है ना कोई वो। सवाल करना चाहते हैं या आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यूज़ है, तो मैं इंस्टाग्राम लिंक जो है ना वो अपने कमेंट में मैं मेंशन कर दूँगी। आप मुझे वहाँ से जो है ना फ़ॉलो करके मेरे मुझसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।